ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। कोर्ट ने माना है कि पोषणीयता का मामला सुनवाई योग्य है, यानी अब इस मामले में भी सुनवाई होगी और भविष्य में कोई नतीजा निकलेगा। आज जो है मुकदमा चलने का मार्ग प्रशस्त हो गया, मतलब मुकदमा चलेगा। मतलब ये जो उनका मांग था कि पूजा स्थल विधेयक 91 जो पास हुआ है, भारतीय संविधान ने भारतीय संसद ने जो पारित किया है, उसके लाइट में ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है, ये बार करता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस बिंदु पे इस चीज़ को खारिज कर दिया और कहा है कि ये जो मुकदमा है सुनवाई योग्य है। आपका Order 7 Rule 11 यानी मेंटेनेबिलिटी की जो एप्लीकेशन है उसको उसमें कोई आधार नहीं है, यह मुकदमा प्रोसीड करेगा। तो जो मुकदमे के अगले स्टेप्स होते हैं, इशू बनेगा, तनकीद बनेगा, वाद बिंदु बनेगा, बहस होगी। इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और अब जब फैसला आया तो मुस्लिम पक्ष को चुप गया। एक एक्ट आया था 1991 का स्पेशल प्लेसेस ऑफ स्पेशल वर्शिप एक्ट 1991, जो विशेष उपासना स्थल अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, जिसके तहत 1945 को जो उपासना स्थल जिस सूरत में है वैसा ही रहेगा, उसके नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। और वो एक मस्जिद है, मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होती चली आ रही है, जो पिछले 600 वर्षों से इस्तेमाल होती है। ये हिंदू पक्ष भी मानता है, ये सारे लोग मानते हैं। तो जो इस्तेमाल होती चली जा रही है उसको चेंज करने की बात है, इसलिए उस एक्ट से ये बात था, इसीलिए दरखास्त दी गई। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। मेंटेनेबिलिटी के इशू पर जो है हम लोग के मुकदमा को पोषणीय मान लिया गया है। मुकदमे में फर्दर सुनवाई 2 दिसंबर की तय की गई है। आगे रिटन स्टेटमेंट और फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए मामला है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट विषय, तुरंत पूजा की जो मांग ऑर्डर 39 के तहत हमने इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल किया है, उस पर सुनवाई अब होगी। अब ये मुकदमा जो है ये असली रूप में एक मुकदमा जो है ज्ञानवापी प्रकरण में सामने आया है। इस फैसले पर सबकी नजर थी और कोर्ट ने जैसे ही किरण सिंह बिसेन की याचिका को सुनवाई योग्य माना, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़। अब सुनवाई की अगली तारीख 2 दिसंबर तय और देखना ये होगा कि हिंदू पक्ष किस तैयारी के साथ कोर्ट में आता है। दरअसल सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से 4 प्रमुख मांगे रखी गई थी। इसमें भगवान आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान की नियमित पूजा प्रारंभ करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाने की मांग की गई थी। अब इन मांगों को माना जाता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में सुनवाई के बाद साफ होगा। लेकिन हिंदू पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट इस मामले में अब सुनवाई करने जा रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सुनवाई ना हो, लेकिन उसकी मांग को खारिज कर दिया गया है। वैसे एक तरफ वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ अगले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अहम सुनवाई होनी है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट।